ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आजकल जब हम व्रत पत्र पढ़ते हैं तो उसमें कोविड और राजकारण के सिवा पत्नी के मर्डर के बारे में बहुत आते रहता है। आज ही वर्तमान पत्र में आया, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का खून किया, उसकी लाश के टुकड़े किए और फेंक दिए। कल भी ऐसा ही एक न्यूज़ था, उससे पहले एक न्यूज़ ऐसा था जहाँ पे पति ने पत्नी और अपने बच्चों को मारकर आत्महत्या कर ली। कहीं पे ऐसे भी न्यूज़ थी, बेटे ने पिता का खून किया। ये सामान्य तरीके से रोज आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वही तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। बाद में तारीख देखनी पड़ती है कि भाई ये न्यूज़पेपर किस दिन का है। यह सामान्य होते जा रहा है। और उस भारत में जहां पर दाम्पत्य जीवन को बहुत ही पवित्र कहा गया है, उसके जीवन जीने के बहुत सारे सूत्र हमारे ऋषियों ने दिए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास जो होता है उसका मूल्य हमें समझ में नहीं आता। ऋषियों ने जो कुछ भी कहा हम भूल गए, या तो शादी में जब हम बैठते हैं तो सप्तपदी और बहुत सारे श्लोक बोलते हैं, हम न कभी उसे सुनते हैं न समझने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम यज्ञ और विवाह कराने वाले ब्राह्मण को पैसे देते हैं कि भाई ये पैसे लो और जल्दी समाप्त करो। अगर ऐसा ही रहा, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से संकल्प, कौन सी कसम ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे यही कंडीशन होने वाली है। और आजकल ये दाम्पत्य जीवन इतना बिगड़ते जा रहा है। एक घर की कहानी, एक घर में पति और पत्नी बैठे हुए हैं, टीवी सीरियल चालू है। पति को सीने में दर्द होता है, वो बीवी से कहता है मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे पानी दे, मुझे गोली दे। पत्नी ने कहा हाय हाय राम, तुम कैसे पति मिले, मैं टीवी सीरियल देख रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता। वहाँ देखो तो सही, वो जो टीवी सीरियल का हीरो है उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। अब प्रेमिका भी धोखा दे रही है, वो बेचारा उसका क्या होगा। और कहते कहते रो पड़ी। अब देखो ट्रेजेडी, असली हीरो उसका पति होना चाहिए।
उसका सीने का दर्द, बीपी बढ़ जाने से भी हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी तो भर के देना चाहिए। लेकिन टीवी सीरियल का उस पे इतना भूत सवार हो गया है, वो अपने पति के बारे में सोचने को ही तैयार नहीं। उसको उस हीरो का दर्द है जिसका चरित्र ठीक नहीं, चिंतन ठीक नहीं, लेकिन वो उसके लिए हीरो है, उसके लिए आंसू भी आते हैं। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसी ही सोच चलती रही, तो हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा परिवार, उसका आगे भविष्य क्या हो सकता है। और आजकल दाम्पत्य भी कैसे बनता है, शादियां भी कैसे होती है। एक बार एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद बातचीत होती है। लड़की कहती है मुझे आलू की सब्जी अच्छी लगती है, तो लड़का बोलता है क्या बात करती हो, आलू की सब्जी तो मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। लड़की कहती है क्या बात है, हमारे तुम्हारे विचार एक जैसे हैं, हम एक विचार वाले हैं, हमारा तुम्हारा बहुत जमेगा। अगर हम लोग शादी कर लें तो हमारे जैसा कोई कपल नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, अभी कर लेते हैं। और उन्होंने बहुत ही जल्दी शादी कर ली, दोनों का शादी हो गया। दोनों बार बार कहते हैं हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं, हम कितने खुश नसीब है, आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, ये तो भगवान की कृपा के सिवा और क्या हो सकता है। दोनों खुश हैं, हनीमून करके फिर आते हैं अपने घर पे। पति कहता है प्रिय तो आलू की सब्जी बना, हम दोनों की फेवरेट। और फिर लड़की सब्जी बनाती है, और सब्जी थी सूखी भाजी। हस्बैंड को जब परोसा तो हस्बैंड बोला ये क्या है, उसने बोला आलू की सब्जी है। तो उसने बोला इतनी सूखी, तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है। पति बोलता है मुझे तो रसा चाहिए, इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, ये सब्जी मैं नहीं खा सकता। लड़की बोली हमारे ख्यालात कितने अलग हैं, तुम्हारी चॉइस और मेरी चॉइस अलग है, कुछ गलतफहमी हो गई हमारे बीच, हम और तुम एक साथ नहीं रह सकते। हस्बैंड और वाइफ के विचार भिन्न हो, शौक भिन्न हो, पसंद अलग हो, तो कैसे रह सकते हैं। चलो हम डाइवोर्स लेते हैं। और डाइवोर्स ले लिया। आपको हंसी आएगी, ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन आजकल में सचमुच में ऐसा ही होता है। लोग क्यों मिलते हैं और क्यों बिछड़ते हैं, ये उन्हीं को भी पता नहीं। ये उनकी सोच, ये इनकी गलतफहमियां उस दाम्पत्य जीवन को कहाँ ले जाएगी, परिवार संस्था को कितना नुकसान करेगी। और परिवार ही ऐसा है, परिवार एक हिस्से से व्यक्ति निर्माण करता है, दूसरे हिस्से से समाज निर्माण का काम करता है। वही परिवार संस्था ही अगर कमजोर हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कोई भी पुरुष परफेक्ट नहीं है,
कोई भी स्त्री परफेक्ट नहीं है, ये दोनों मिलकर ही पूर्णता पाते हैं। परमात्मा ने कुछ खूबियां दी है पुरुष को, कुछ खूबियां दी है स्त्री को, नारी को। ये दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं, उनके विचार एक हो जाते हैं, तो वे सचमुच में जीवन बनाते हैं। अर्ध नारी नटेश्वर की जो हमारी कल्पना है वो इसी से आई हुई है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पुरुष और स्त्री मिलकर ही पूर्णता मिलती है। पति ही पत्नी च प्राणेस्तु गच्छतामेकता सदा। ये दोनों साथ में ही चलकर हमारे दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसा कोई गाड़ी है उसके दो पहिए हैं, ये दो पहिए रहेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। एक पहिया रुक जाएगा दूसरा चलेगा, एक रुकेगा दूसरा थम जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा, संतुलन और सामंजस्य ये कोई एकांकी पहलू नहीं है। पत्नी और पत्नी दोनों को संतुलन बनाना पड़ेगा और साथ साथ में सामंजस्य भी पैदा करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि जो तूला होती है, वजन काटा, उसको संतुलित रखना पड़ता है तभी वजन हो सकता है। नाव में भी दोनों सिरों पर इक्वल लोग बैठने चाहिए। अगर एक सिरे पे सब बैठ जाएंगे तो नाव पलट जाएगी, लोग डूब जाएंगे। और ऐसा हमने खुद ने देखा है। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, या गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ पर बीच में जाना पड़ता है नाव से। तो वहाँ पर नाव में कुछ लोग बैठे थे, पूजा वगैरह करने के बाद नाव में वापस आए तो एक सिरे पर कुछ लोग खड़े थे, कुछ औरतें पानी में से बाहर निकली, वे भी उसी किनारे पे उसी सिरे पे आके खड़ी हो गई, नाव पलट गई और लोग डूबने लगे। नसीब अच्छा था कि वहाँ कुछ तैराकू हाजिर थे, उन्होंने तैरकर उनकी जान बचाई। लेकिन दाम्पत्य जीवन में अगर ऐसा होता है, अगर पति और पत्नी संतुलन नहीं रखते, वे अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं, एक पूर्व के किनारे जाता है, एक पश्चिम के किनारे जाता है, तो दाम्पत्य जीवन, एक परिवार भी डूब जाने का तैयारी करता है। ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। और आजकल ज़्यादा करके ऐसा ही चल रहा है। होता क्या है, परिवार का सानिध्य सबके साथ होता है और खास करके पत्नी का। ये दोनों, एक कमा के लाता है, ईंधन लाता है गाड़ी का, तो दूसरा गाड़ी चलाता है। ये दोनों का एक साथ जो प्रयत्न होता है वो बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो ये होता है कि शुरू में देह देखते हैं, शरीर को देखते हैं, अलंकार पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में
शादी को वहीं पर रुकने के लिए नहीं कहा है। धीरे धीरे हमारा प्रेम, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है। धीरे धीरे प्रेम के कारण हमारी नज़र, हमारा नज़रिया, हमारे विचार, हमारी पसंद सब कुछ बदलता है। तो उस प्रेम से हमको धीरे धीरे शरीर के पार जाना है, क्योंकि शरीर का क्या भरोसा, उसमें रोग आ सकते हैं, बीमारियां आ सकती हैं। स्त्री खास करके बच्चे होने के बाद उनका शरीर अलग बन सकता है। फर्क तो जैसे उम्र बढ़ती है, चेहरा बदलता है, आवाज़ बदलती है, चलने का स्टाइल बदलता है। अगर शरीर से ही प्रेम करते रहेंगे तो वो ज़्यादा नहीं टिकेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो आगे कहा, पहले धीरे धीरे शरीर, फिर मन, फिर विचारों की तरफ, मन की तरफ ध्यान देना है। एक दूसरे के मन तक पहुँचे, कहीं दूर नहीं जाना, एक दूसरे के मन तक पहुंचना है। यह यात्रा लंबी नहीं है, यह यात्रा सरल है, लेकिन जरूरी है। शरीर पर ही ध्यान देंगे, बात बिगड़ जाएगी। फिर मन तक पहुंचो, विचार दोनों के एक, वैचारिक और फिर भावनात्मक बदलाव लाना जरूरी है, और उसमें एकता होनी चाहिए। विचार भी एक हो, भावना भी एक हो, तभी चलेगा। नहीं मैं मेरी बात सोचूंगा, तुम तुम्हारी सोचो, आज़ादी का ज़माना है, हम स्वतंत्र है। और आजकल ऐसे बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। हम हैं, हमारे विचार हमारे हैं, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। अगर हर एक अपने विचारों से चलेगा तो लग्न संस्था ही टूट जाएगी, आगे नहीं चलेगी, और फिर वही एक जंगल का कानून बन जाएगा। भावनात्मक सामंजस्य होना ही चाहिए, और जब प्रेम होता है तो सब कुछ बदल जाता है। वासना ज्यादा प्रेम टिका नहीं पाती। सामने वाले व्यक्ति की कमजोरियां, उनकी सीमाएं हमें समझनी पड़ेगी, और करुणा के साथ उन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी कमियां, उनकी सीमाएं समझने के बाद भी उनसे प्रेम करना है। वही प्रेम सब कुछ बदल देगा। गृहस्थाश्रम का यही नियम हमारे ऋषियों ने हमें कहा है। शरीर से फिर मन, मन से फिर हृदय, यानी शरीर की वासना से लेकर धीरे धीरे हमारे विचार एक हो। विचार को एक करने का प्रयत्न करें। मैं मेरे विचार पे ही चलूंगा, ऐसे लोगों के घर संसार नहीं टिकते। और इसमें कोई अक्लमंदी की बात भी नहीं है। इससे क्या होगा, अलग अलग जी के पागल की तरह पार्टनर बदलने से क्या जीवन सुखी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। और जब हमारा विचार भी एक हो जाए, फिर हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस एक होनी चाहिए, तभी हम हमारे माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। जब ये सास ससुर की सेवा होगी, तभी एक दूसरे की बीमारी या कमजोरी या दुख में सहायता कर सकेंगे। वरना आजकल तो ऐसा होता है, पति बीमार पड़ता, पत्नी बोलता मेरी तो किटी पार्टी है, मैं जा रही हूँ। ये तो रोज बीमार होते हैं, जो रोज मरता है उसके लिए कौन रोए?
और वैसा चलते जा रहा है, जो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो सौजन्य और सहकार ये गृहस्थाश्रम का मेन आधार है। ऐसा कहते हैं, गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालयन्नमप्योहो, अर्थात ये एक उपयोगी अनुष्ठान है। हम जब अनुष्ठान करते हैं, ये भी एक अनुष्ठान है, और इससे क्या होता है? आत्म संयम, परोपकार, त्याग और सेवा, इसका गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं। ये सब सद्गुण हैं। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रशंसा ये सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे की प्रशंसा करो। आप में त्याग की भावना बहुत है, आप सेवा बहुत अच्छी करते हैं, आप खाना अच्छा पकाते हैं, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है। जितने भी सद्गुण हैं और सत्कर्म है, उसकी पत्नी को प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा करते रहना चाहिए। प्रशंसा में बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा जादू। सेवा करनी है। अपने घर में बच्चा अगर बाहर जाता है, उसे कुछ चाहिए, तो कितने माँ बाप के पास पैसा नहीं तो कपड़े फटे हुए पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों के अरमान पूरा करेंगे। ये त्याग की भावना ये गृहस्थाश्रम सिखाता है। पति बीमार है तो पत्नी भी स्वादिष्ट टेस्टी खाना छोड़ के उसके साथ सादा खाना खाएगी और खुश भी रहेगी, नाराज नहीं रहेगी। अगर नाराज रहती है तो उसकी भावना ठीक नहीं है। एक दूसरे के लिए जीने की तमन्ना, ये सद्गुण आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है, सद्गुणों की प्रशंसा करना है, सत्कर्मों की प्रशंसा करना है। लेकिन अगर कोई गलत करता है, कोई गलत काम करता है, उसकी भावनाएं अगर गलत है, तो उसकी प्रशंसा ना करो, उन्हें सावध करो। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मंदोदरी का। रावण गलत कर रहा था, सीता का हरण किया, राम से युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। मंदोदरी तभी डरी नहीं अपने पति को साथ दिया, नहीं उनकी प्रशंसा की। उन्होंने तो रावण को कहा, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं, और इस काम में मैं आपके खिलाफ हूं, आपके साथ मैं नहीं हूं। तो ये आदत है, पति पत्नी में भी होनी चाहिए। सत्कार्य, सत्कर, सद्भावनाएं, सेवा, ऐसे जो सद्गुण है उनकी प्रशंसा करो, बार बार करो। लेकिन अगर कोई दुष्कर्म है, दुर्भावनाएं हैं, लोगों को परेशान करने की भावना है, गलत तरीके से धन कमाने की भावना है, तो पत्नी को पति को समझाना चाहिए। ये हमारा गृहस्थाश्रम का एक नियम है और इसका पालन हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे जो विचार, निश्चय और हृदय एक करने की जो बात की, हमारे यहाँ एक श्लोक है, समानीव आकुतिः समाना हृदयानीव समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। अर्थात हमारे विचार एक हो। हम कभी ये सुनते ही नहीं ना ऐसी बातें। हमारे जितने भी निश्चय हैं, हमारे निश्चय भी एक हो, हमारे हृदय भी एक हो, समान हो, हमारा मन समान हो, जो कुछ भी है सब कुछ हमारा समान हो। जब पत्नी को घर पे लाते हैं तो हमारे वेद में कहा है,
द्यौहम पृथ्वी त्वम, मैं आकाश हूं तुम पृथ्वी हो। आज आकाश और पृथ्वी का मिलन होगा। इस तरह की हमारी भावनाएं हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हम उस भावनाओं को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या तो उसको सुनने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं कि क्या कह रहे हैं। और ये सारी बातें हमारे लिए इसलिए है कि हमारा मन परिष्कृत हो, हमारी जो संवेदनाएं हैं ये परिष्कृत हो, हमारी आंतरिक संस्कृति है वह धीरे धीरे सजगता के साथ खिलने लगे। ये होने के बाद हमारा जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आते जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल जहाँ भी देखो, ये लॉकडाउन के पीरियड में पति पत्नी घर में रहते हैं, तो होना ये चाहिए कि एक दूसरे को समझने का, सहायता करने का, एक दूसरे की सेवा करने का, बड़ों को मदद करने का, बच्चों को प्यार करने का एक सुनहरा मौका मिला है। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा और सुना है कि इन दिनों में सबसे ज्यादा डाइवोर्स हुए, इनसे ज्यादा बहुत सारे मर्डर हुए, कई बच्चे मानसिक तरीके से अस्थिर हो गए। क्या हो गया? जिस ऋषियों ने हमें इतनी बड़ी संस्था दी, इतने सारे मार्ग दिखाए, और वही हम न समझ पाए, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आप अपने जीवन को सुवर्णमय बना सकते हैं, इस जीवन का विकास कर सकते हैं, और आपके ही प्रयत्न से स्वर्ग धरती पर आ सकता है। क्योंकि युग निर्माण का हमारा जो काम है वही है, स्वस्थ शरीर है हमारा, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। लेकिन इन तीनों के लिए परिवार संस्था बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए। क्योंकि परिवार संस्था अगर ठीक रहेगी तो व्यक्ति निर्माण भी हो सकता है, समाज निर्माण भी हो सकता है। तो हमें इसे अच्छी तरह समझना चाहिए, और जीवन को अगर हम गलत राह में ले जा रहे हैं तो सही मार्ग पे ले आए, संतुलन करें। संतुलन से ही, और पति सुधरेगा, पत्नी नहीं सुधरेगी तो भी नहीं चलेगा, पत्नी सुधरेगी पति नहीं सुधरेगा तो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं एकाकी, वन साइड गेम नहीं चलेगी, दोनों को बदलना पड़ेगा, दोनों को अच्छा होना पड़ेगा। शरीर से आगे मन, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे हृदय, इसमें जरूरी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना।